हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और खुश हो, और मेरे जैसे बारिश देख के खुश हो रहे हो। हो रही है खुशी कि नहीं? आज मुझे बताओ कि किसको किसको बारिश में इन दिनों मजा आ रहा है। और मुझे पता है जो घर में रह रहे हैं उन्हें तो बारिश देखने में मजा आ रहा है, जैसे कि मैं इस वक्त घर में बैठी हूँ और देख रही हूँ बारिश हो रही है। लेकिन अगर इस बारिश में बाहर निकलना हो तो यही चीज हमें नापसंद हो जाती है ना। एक दिन अच्छी लगती है, बार बार नहीं अच्छी लगती। कल मैं भीग गई थी ना शुभम की स्कूल जाते आते में, तो फिर एहसास हो रहा था कि कितनी दिक्कत हुई। सारे कपड़े उतारे, फिर सब धुल के, फिर स्मेल ना आए बारिश के पानी की, फिर ड्राई किया, फिर फैलाया, और फिर वो दोपहर तक सूखे नहीं थे। फिर शाम दोपहर को फिर दूसरे कपड़े तैयार हो गए, और फिर दूसरे दिन सूखे कपड़े, तो तब दिक्कत होती है, तब अच्छा नहीं लगता है। आज है ट्यूसडे, शाम का टाइम, मैं अपनी चाय लेकर के यहाँ बैठी हूँ। अभी शुभम आया नहीं है ट्यूशन से, तो वही 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। तो मैं अपनी चाय लेके बैठ गई हूँ यहाँ बालकनी में। तो मैंने सोचा यही इंट्रो कर लेते हैं, और आपसे बात भी करनी थी। जब बात करनी हो तो आराम से बैठ के बात करना अच्छा लगता है। एक तो आज मैंने कमेंट्स पढ़े हैं 2-3, और एक दिन और बीच बीच में कमेंट्स आते रहते हैं कि अभिलाषा आप लाइव आया करो ना, लाइव आया करो, हफ्ते में एक दिन आपसे बातें करना अच्छा लगता है। और आज तो ये था कि गुप्ता जी अभी है नहीं, तो आप अकेले हैं तो आप लाइव आइए ना। सच्ची में दिल किया बस उस समय लाइव चली जाऊं, बातें करने लग जाऊं। ढेर सारी बातें रहती हैं मेरे पास, इसीलिए जब भी मेरे वीडियोस होते हैं तो स्टार्टिंग ही इतना होता है कि रेसिपी बाद में आती है। बातें इतनी सारी बतानी होती हैं, करनी होती हैं आप लोगों से। एक रिश्ता जैसा बन गया ना। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ जिनके भी, यूँ समझो मुझे, मैं पूरी इमेजिन कर लेती हूँ उनके बारे में कमेंट्स रीड करके कि इनकी कैसी सोच है, ये कैसी पसंद है, इनकी कैसी थिंकिंग है, कौन है ये। नाम सुनती हूँ, नाम ऐसे रीड करती हूँ, डीपी लगी होती है तो थोड़ा बहुत आभास होता है एज और उसका, मतलब जो भी उनके चेहरे मोहरे होते हैं। और जिनकी डीपी नहीं होती है, ABCD लिखे होते हैं, तो फिर ऐसे तुक्के अंदाजे मारती रहती हूँ कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा। तो उनकी बातों से, कमेंट से ही समझ में आ जाता है कि सामने वाला कैसा है। तो ज्यादातर तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो मेरे ही फितरत वाले हैं, कामकाजी महिलाएं जो काम में हैरान परेशान हैं। तो जब अगर मैंने सोचा कि मैं लाइव आऊं, और मुझे भी सच में बहुत दिल करता है कि मैं 8 दिन में एक दिन तो ऐसा करूं कि मैं शूट ना करूं और मैं लाइव आऊं और आप लोगों से डायरेक्टली बातें करूं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होगी, तो पता ही नहीं चलेगा। मतलब जितनी सारी बातें हैं तो मैं खुद ही बोल लूंगी, तो फिर मुझे वीडियो में नहीं बोलना रहेगा। तो मैं ये सोच रही थी, तो इसलिए आपसे मदद चाहिए, हेल्प चाहिए कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा। पहले तो हम लोग दिन डिसाइड कर लें। अगर मैं संडे लेती हूँ तो सबके हस्बैंड होते हैं, और पिछली बार मुझे अच्छे से याद है मैं लाइव आई थी, सैटरडे लाइव आई थी, तो मुझसे किसी ने कहा था कि शाम को आई थी मैं, सैटरडे शाम को। तो फिर वही, फिर उसके बाद हस्बैंड आने लगते हैं। अगर 5 बजे तक लाइव आए शाम को सैटरडे के दिन, हस्बैंड सबके आने लगते हैं घर ड्यूटी से। संडे हस्बैंड रहते हैं घर में, कितना काम होता है मैं समझ सकती हूँ। टाइम नहीं होता, खतरनाक वाला दिन होता है संडे, तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो अभिलाषा के साथ गपशप कैसे हो। अगर हम लोग मंडे से सैटरडे में मॉर्निंग टाइम लें, तो मॉर्निंग में कौन कितने बजे फ्री होता है, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वो सही है, या दोपहर का समय सही है। दोपहर में कुछ लोग आराम करते हैं, कुछ लोगों के बच्चों का भी रूटीन रहता है, शेड्यूल रहता है, ट्यूशन स्कूल ये वो। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि सैटरडे का दिन अच्छा है, वीकेंड रहता है, उस दिन मैं शूटिंग भी ना किया करूंगी, अपना लाइव आ जाऊं। तो मॉर्निंग टाइम ज्यादा बेहतर होगा कि शाम वाला समय ज्यादा बेहतर होगा, जैसे कि 4 से 5 वाला समय ज्यादा बेहतर है सैटरडे के दिन, या फिर सैटरडे में 11 से 12 के बीच, क्योंकि 11 बजे तक मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट घरों में हो चुका होता है। लंच के लिए हम लोग प्रिपरेशन शुरू भी करते हैं, तो 12 बजे के बाद शुरू करो तो 2 बजे तक तो खाना निपट जाता है, मतलब अमूमन ऐसा होता है। तो क्या सही है, 11 से 12 में सैटरडे सही रहेगा, या फिर शाम वाली 4 से 5 सैटरडे, या फिर कोई और दिन मंडे से लेकर के जो शुरू होते हैं फ्राइडे तक, उनमें रखना है। तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और मैं सोचती हूँ कि पक्का इरादा है हफ्ते में एक दिन हम लोग सिर्फ बातें किया करें,
इतना कुछ भरा होता है मन में बातें करने के लिए, बताने के लिए ना, वो ही सबसे ज्यादा खुशी देती है। कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि अभिलाषा आपसे बहुत सारी बातें करने का दिल करता है, तो मैं जैसे ये रीड करती हूँ लाइन तो मेरे को लगता है यही तो मेरे साथ भी है बहन मैं भी तो बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, तो इसीलिए। और आज है ट्यूसडे, गुप्ता जी नहीं आए अभी तक ड्यूटी से, मंडे गए थे, मंडे से मंडे 8 दिन पूरे हो चुके हैं, आज ट्यूसडे और आज भी नहीं आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे। तो यानी कि उनकी अब जब तक आ ना जाए, क्योंकि ये भी उन्होंने लाइन बोली है कि जब वो काम हो जाएगा, रेलवे का ही काम है, तो जब वो काम हो जाएगा तभी आएंगे। तो मैं नहीं कह सकती कि कब आएंगे, जब आ जाएंगे तो बताएंगे कि आ गए हैं। तो फिलहाल मैं और शुभम है, तो हमारी शॉर्टकट रसोई चली रही है इन दिनों। रात में भी माँ बेटे खाएंगे शॉर्टकट, बहुत टेस्टी वाला मजेदार सा, तो वो बन जाएगा। और मुझे ऑर्डर फिर से आया है लड्डू के लिए, इतनी मुझे हंसी आई ना। इस बार मुझे लड्डू आटे के बनाने हैं, ड्राई फ्रूट्स कम होंगे, आटे और घी में भून करके जो लड्डू बनते हैं ना, वो वाला बनाना है लड्डू। और इस लड्डू के लिए मैं उनको क्या प्राइस करूं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वाले में ये था कि ड्राई फ्रूट्स की प्राइस क्या है, तो सब हो गया। अब आटा घर का है, घी घर का है, और चीनी भी घर पे ही रखी है, जो थोड़े बहुत मेरे घर पे रखे हैं मैं वो ही डाल दूंगी। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था कि मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मंगवाए थे, थोड़े बहुत थे जो मैंने घर की चीजें डाली होंगी, बाकी सब मार्केट का था। तो मुझे उनका पता था कि ये इतने तक का है अंदाज से प्राइस। अब आटे के लड्डू की क्या प्राइस करूंगे, और फिर मुझे हंसी आ रही है उनसे बात करने के बाद में, इस कदर हंसी। मुझे ऐसा लगा ये तो कुछ दिनों में ऐसा ना हो यहाँ एक बैनर लग जाए, अभिलाषा मिष्ठान भंडार लड्डू बर्फी मठरी नमकीन भंडार तो बना ही लिया अभिलाषा ने, अभिलाषा नमकीन भंडार लेकिन वो भी तक घर में ही है, सीमित लिमिट है। मिठाई का तो मुझे लग रहा है कि अब वो अभिलाषा मिष्ठान भंडार बन जाएंगी पूरी तरह से ना। तो प्लीज मुझे बताना, मजाक की बात है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने सबके कमेंट्स जब रीड किए ना, तभी मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि मुझे क्या प्राइस कॉस्ट करनी चाहिए, तो मुझे हेल्प मिल गई थी। तो आज भी कर दो मेरी हेल्प। और टिप 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 बारिश हो रही है, और साथ में है मेरा गर्मा गर्म चाय का ग्लास। तो फिर मैं चाय के मजे ले लूं जरा। तुलसी डाली है मैंने, अदरक और इलायची, मस्त। वाह, चाय पीने के बाद ऐसा लगता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, हम चहाते लोग हैं। और अब मैं शुरू कर रही हूँ लड्डू बनाना, और इसके लिए तैयारी करना है। तो सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और उन्हें मैं बारीक काट रही हूँ। मिक्सी में पीसने से बादाम पूरे पाउडर हो जाते हैं, फिर वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। लेकिन अगर बड़े बड़े रहते हैं ड्राई फ्रूट्स तो बांधने में दिक्कत होती है, चुभते हैं फिर हाथों में। इसलिए मैंने काजू को तो नाइफ से टुकड़ा किया है, नारियल कद्दूकस किया हुआ लिया है, और बादाम को इस तरीके से चिप्स कटर से स्लाइस कट किया है, लंबा लंबा बादाम ऐसे स्लाइस में। तो इतना बढ़िया ये देखो कटिंग हुई है, जल्दी भी हो जाती है और पतला लंबा कटता है, दिखता है लड्डू में बादाम, और खाने में भी अच्छा लगता है, और लड्डू बांधने में हाथों में चुभता नहीं है बादाम। अभी मैंने ये आधा कप घी लिया है, लेकिन आधा कप का मैंने हाफ डाला, यानी 1/4 कप घी डाल के सबसे पहले बादाम डाले हैं गरम घी में। तो बादाम तुरंत हल्के से गुलाबी से हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं करने हैं डार्क। नाइफ से बहुत ही आसानी से बादाम छोटा छोटा आराम से कटरन जैसा हो गया तो बढ़िया हो गया। और चिप ड्राई फ्रूट कटर से मैंने इसलिए नहीं किया, उससे बहुत बारीक हो जाता है, ये हल्का मोटा चाहिए था। और उसके बाद डाले हैं ये जैसे मैंने बादाम के चिप्स बनाए ना कतरन, वो डाल दिया है। बादाम और काजू एक साथ भून लिया है, और थोड़ा सा घी फिर इसमें और डाला है। पहले घी डाला था, फिर थोड़ा सा और दोबारा से घी डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम आंच में भून लिया है। काजू और बादाम, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स इस बार मैंने नहीं डाले हैं, काजू और बादाम, और ये है कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। लास्ट में डाला है, नारियल हल्का होता है तुरंत से, फिर वो गुलाबी हो जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स के साथ में सब एक साथ भून लिया है, काजू बादाम और सूखा नारियल। किशमिश थी नहीं घर पे इसलिए मैंने नहीं डाला है, और बस सिर्फ ये तीनों ही ड्राई फ्रूट्स डाल करके अच्छे से भून लिया है। कलर चेंज हो गया है, खुशबू आ रही है, और इस तरीके से भून गए हैं। अगर आप घी में नहीं भूनना चाहते हैं तो यही ड्राई फ्रूट्स आप माइक्रोवेव कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट हो जाते हैं, पर मैंने घी में भूना है, उनसे उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। क्योंकि इन लड्डू में तो घी का काम ही है, मतलब आटे में इतना घी लगेगा तो थोड़े से घी से क्या परहेज करना। और अब मैंने फिर घी डाला है बाकी का, जो हाफ कप में था, उसमें हम कर लेंगे मखाने।
तो ये जो मखाने हैं ये घर में रखे हुए थे पैकेट में, जितना भी था पूरा ले लिया है मैंने, खत्म हो गया है। तो जो जितना है उसको मैंने नाइफ से काटा है। एक मखाने के 2, 3, 4 ऐसे टुकड़े हो रहे थे आसानी से, और लास्ट में घी डाल करके भून लिया है। तो जो भी कढ़ाई में घी रहता है वो पूरा सोख कर लेते हैं मखाने, और ड्राई फ्रूट घी नहीं सोख करते हैं लेकिन मखाने जरूर कर लेते हैं। और इनको इतना भूनना है कि जब हम हाथों से प्रेस करें तो ये एकदम आसानी से फूट जाए, खुसखुसापन आ जाए। गैस मैंने बंद कर दिया है और अभी गरम है कढ़ाई, उसमें रहने दिया है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप मसूर की दाल, 1/4 कप जितनी चने की दाल, और उससे ज्यादा तुअर दाल, मतलब तूर दाल 1/2 कप के करीब लेंगे। तो ये तीनों दालें मिलाकर के 1 कप हो जाए, इतना मिक्सचर बनाते हैं, 3 दालों का मिक्सचर। और फिर इसको पानी से धो करके, साफ पानी डाल करके, फिर नमक डाल देना है, हल्दी डाल देना है, और दाल को उबालने रख दे रही हूँ कि मैं तब तक दाल बॉईल होती रहेगी और मैं फिर लड्डू के काम में लगी रहूंगी। तो दाल तड़का बनाएंगे तो वो तुरंत से फ्राई। और अब ये ठंडा हो गया मखाना, तो बहुत खुसखुसा हो गया है। जब मैं काट रही थी तो मुझसे बहुत बारीक नहीं कट रहा था ना नाइफ से, तो जितना कट रहा था उतना काटने के बाद मैंने जब घी में इसको भून लिया है तो अब ये खुसखुसा हो गया। तो मैंने इसको ऐसे प्रेस कर दिया है ना वो पराठे सेकने वाले से, उससे तो एकदम बारीक हो गया। फिर ये मतलब किसी भी भारी चीज को रगड़ना था तो मैंने वही कर दिया। अब बिल्कुल परफेक्ट है, वरना मोटा मोटा फिर वो हाथों में चुभता है लड्डू बनाते वक्त। अब मैंने कढ़ाई में डाला है पूरा 1.5 कप घी। ये आधा कप है इसलिए इसको 3 बार डाला है। तो ये गाढ़ा गाढ़ा सा है, वो गर्म होके और ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैंने घी 1.5 कप डाला पहले, फिर मुझे लगा कम होगा तो हम बाद में डाल लेंगे। और ये एक पैकेट है खसखस का, 25 ग्राम होती है इस पैकेट में, तो ये पूरी खसखस डाल दी है। गरम घी में खसखस भून गई है, या तो पहले ड्राई फ्रूट्स के साथ में ही खसखस भून लेते, पर वो ड्राई फ्रूट्स भूनने में टाइम लगता। और इसको जैसे ही गरम घी में डाला, अब इसके बाद मैंने आटा डाला है, गेहूं का आटा 1.5 कप, घी में 3 कप गेहूं का आटा फुल है, ये 1 कप वाला है मेजरिंग, इसे 3 बार डाला है। 3 कप गेहूं का आटा, 1.5 कप घी है। अभी जब मैंने पूरा मिक्स किया तो मुझे लगा इसके बाद ही फिर जो मुझे अंदाजा लगेगा भूनते वक्त, मुझे एक्चुअली ना वो जब ऐसे चलाती हूँ घी आटा भूनती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि हाँ इसमें भी थोड़ा और कम है कि सही है। तो पहले पूरा मिक्स करने के बाद मुझे लगा कि हल्का सा भी थोड़ा सा ये ड्राई है, इसको थोड़ा और गीला होना चाहिए। तो पहले प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लिया, आंच को मीडियम कर लिया था, पहले तेज थी फिर धीमा किया, और फिर इसको लगातार हिलाते गए और भूनते गए। तो भी लगा तो लास्ट में इसको हम आधा कप से थोड़ा कम ये हमने घी और डाला है ताकि ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सही लग रहा था भूनने में, तो इसी तरीके से डाल करके भून लिया। आटे को भी ना बिल्कुल जैसे बेसन भूनते हैं वैसे ही भूनना होता है ताकि रवा पूरा खिल जाए घी में बढ़िया अच्छे से पूरा, और मिक्स करने में आसानी रहे। ज्यादा ड्राई होता है तो वो पाउडर पाउडर जैसा ऐसे गिरता है कढ़ाई से, और ऐसे रहता है तो पूरा अच्छे से पलटते मतलब जैसे उसको यूं मिक्स करते हैं तो ऊपर नीचे होता है आसानी से और अच्छे से भुनता है। और इसका भी कलर एक जैसा ही होना चाहिए जैसे मैं बेसन में बता रही थी, गोल्डन कलर का भूनना है, लगातार हिलाते जाएं। और अब मुझसे अच्छे से भुन रहा था, जब वो ऐसे कलछी डालो ना वो आराम से ऐसे जैसे गीला गीला सा है आटा वैसा, तो बढ़िया भुनता है। खुशबू बहुत अच्छी आती है जब आटे को घी में भूनते हैं। और बस इस तरीके से लगातार हिलाते गए, बीच में इसको धीमा किया, तेज किया जब जरूरत लगी, और फिर लास्ट में बंद कर दिया गैस। लेकिन इसका भी वही हाल है, गैस बंद करने के बाद भी कुछ मिनट मैंने उसको हिलाया है क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म रहती है और फिर आटा और घी सब गर्म हो जाता है, फिर वो नीचे से ज्यादा डार्क ना हो जाए। यहाँ पर दाल हमारी 2-3 सीटी हो चुकी थी और मैंने इंडक्शन भी बंद कर दिया था बीच में ही, और खोल के देखा है तो एकदम परफेक्ट। इस दाल में चने की दाल और मसूर की दाल तो बिना छिलके वाली होती है, मसूर वो घुल जाती है, तुअर दाल और चना दाल खड़ा खड़ा वो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, सोंधापन रहता है दाल में। अब यहाँ पर कढ़ाई पे घी या तेल गरम कर लें और फिर मैंने जीरा डाला है और लहसुन बारीक कटी हुई, अदरक कद्दूकस किया हुआ और थोड़ा सा करी पत्ता, बस इनको डाल करके भून लिया है। दाल तड़का बना रही थी मैं, और ये मैंने एक प्याज बारीक काट करके डाला है, इसे भी भून लेंगे जब तक वो आटा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया। अभी यहाँ पर हींग डाल दिए, हींग खुशबू और टेस्ट दाल में तो बहुत ही जरूरी है, हम लोगों के लिए आदत में है।
तो वो मैंने डाला है। तो प्याज, लहसुन, जीरा और अदरक सब चीजें भून चुकी हैं। फिर मैंने टमाटर डाला है, बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल के मिक्स कर दिया है। प्याज भी भून चुकी है। अब इसमें सूखे मसालों में थोड़ा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाला है। हल्दी पहले मैंने डाली थी दाल में, लेकिन थोड़ा सा अभी भी डाला है। और 1 बड़े चम्मच जितना डाला है कसूरी मेथी सूखे मसालों के ऊपर, और कसूरी मेथी के ऊपर डाला है हमने घी। तो 2 चम्मच जितना घी डालने, गरम गरम सब वो मसाले और ये कसूरी मेथी सब अच्छे से मिक्स कर लें। लास्ट स्टेज में इस टाइम पे जब भूनते हैं ना, तो बिल्कुल घी सेपरेट, मसाला अलग, और नमक सॉफ्ट हो जाए इसलिए थोड़ा सा, टमाटर सॉफ्ट हो जाए इसलिए नमक भी डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। वैसे दाल में नमक है, लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है कि अभी हमने टमाटर और मसाले वगैरह डाले हैं, वरना फिर कई बार फीकी लगने लगती है। हम दाल डालते वक्त दाल के हिसाब से ही नमक डालते हैं। और अभी मिक्स करने के बाद ये हमने दाल डाल दी है। तो बस दाल तैयार। दाल तड़का, दाल फ्राई, कुछ भी कहो, पर बहुत टेस्टी लगती है। गरम गरम दाल रोटी भी हमारे यहाँ बहुत आराम से खाया जाता है, और दाल चावल भी खाया जाता है। खिचड़ी थोड़ा कम ही रहता है। दाल चावल बना लो वो ठीक है, या दाल रोटी भी खाते हैं। अब ये तड़का तैयार और दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। इसलिए तो कभी भी कोई सब्जी ना हो और गुप्ता जी नहीं भी रहते हैं, शुरू से ही वो आदत में बन गया है। वो तो जाते ही थे 8-8 दिन के लिए अपने घर, तो मैं बच्चों के साथ अकेले ही रहती थी, तो ऐसे ही था हमारा। आलू, प्याज, टमाटर रखें, और अब आटा अच्छे से ठंडा हो गया है, इसलिए मैंने पहले दाल चावल बना लिया है। चावल का भी कुकर लगा दिया है कि अपना 1 सीटी बजेगी तो चावल पक जाएंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून जितना इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। ये जो आटे के लड्डू होते हैं ना, इसमें काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है, चीनी के साथ रहता है। और इसमें मैंने ये मिक्स कर लिया है। इतना सॉफ्ट है आटा बिल्कुल। अब इसमें हमने डाला है ये जो हमने ड्राई फ्रूट भून के साइड में निकाल के रखे थे, वो सारे डाल दिए हैं। साथ में मखाने भी डाल दिए हैं, और काजू, बादाम और कद्दूकस किया हुआ नारियल। किशमिश की कमी है, किशमिश होते तो मतलब यही सब ड्राई फ्रूट्स डालते हैं इसमें नॉर्मली। और या फिर छुहारे का पाउडर भी डलता है, क्योंकि छुहारे अगर काट के डाले ना तो वो बीच में आते हैं लड्डू बांधने में, फिर हाथ बहुत लाल लाल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक पाउडर भी आता है, लेकिन चूंकि मैं मार्केट तो जा नहीं पाई और कल ही उन्होंने बोला तो वही बनाना ही है आज, तो इसलिए फिर मैंने जो था घर पे, मैंने बता दिया था पहले ही कि जो जो है यही है घर पे रखा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कैसे भी बना दो, आप बिना ड्राई फ्रूट्स के बना दो तो भी चलेगा, उनको आटे वाले लड्डू खाने का मन है। इसलिए अब ये सब पहले तो मैंने मिक्स कर लिया। अभी हल्का गुनगुना है, मतलब गरम नहीं है लेकिन गुनगुना है। और इन लड्डुओं को मैं गुड़ और चीनी दोनों मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो आधा गुड़ और आधा चीनी, जो भी क्वांटिटी डालनी है। तो जैसा 3 कप गेहूं का आटा था, करीब लगा होगा टोटल घी तो 2.5-3 कप घी लगा होगा, क्योंकि पहले 1.5 कप घी डाला था, फिर आधा कप फ्राई किया था ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो अभी जो मैंने गुड़ मिक्स किया ना, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया 1 कप गुड़। लेकिन इस 1 कप गुड़ से पूरे मीठे नहीं होंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 कप और थोड़ा 1.5 कप जितनी चीनी भी डाली है, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट तो मैं आटा मिला करके ऐसे में अंदाज ले रही थी तो 6 कप हो रहा था करीब, क्योंकि 3 कप तो गेहूं का आटा है और 3 कप वो पूरे ड्राई फ्रूट्स रहे होंगे जो स्टील का डब्बा भर के था पूरा, और फिर मखाने भी थे और घी एक्स्ट्रा। तो इसके हिसाब से अगर हाफ से भी कम चीनी डालें तो इतना ही हो रहा था। और गुड़ डालने से ना खूब अच्छे मीठे बनते हैं और कम भी लगता है क्वांटिटी में, जैसे चीनी की जगह में यहाँ पे जो गुड़ आता है जो हम लेते हैं वो काफी मीठा लगता है मुझे। और जब सब चीजें अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया ना, गुड़, चीनी और आटा और ये ड्राई फ्रूट्स, जब हाथों से बंधने लग जा रहा था, शेप बनने लग जा रहा था, तो फिर मैंने बांधना शुरू किया। 2 बांधे थे वहां खड़े होकर के। उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ टेबल पे। मैंने शुभम से कहा मैं यहाँ बैठ के आराम से लड्डू बनाऊंगी, दाल चावल रेडी है, जब तुम्हें खाना हो तो ले लेना, या तो मेरा हाथ बंधा है
और यदि बाद में खाओगे तो मैं दे दूंगी। तो बोल रहा था अभी हमें नहीं खाना। वो भी ट्यूशन से आकर के दूध और वही शाम को कुछ सूखा नाश्ता खा लेता है ना, फिर उसको नहीं रहती है जल्दी, और उनका भी वही टाइम है कि अपना 9 बजे तक खाएंगे। तो मेरे आराम से सारे लड्डू बन गए और ये मैंने थाली में रख दिया है। थोड़ी देर खुला रखेंगे क्योंकि अभी गरम गरम है, मतलब घी गरम तो नहीं था लेकिन वो होता तुरंत तुरंत डब्बे में नहीं रखेंगे, थोड़ा हवा लग जाए फिर रख दूंगी। और कढ़ाई पूरी खाली जैसे कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं। कढ़ाई को तो मतलब पूरा चाट पोंछ के साफ कर दिया अभिलाषा ने पूरा निकाल के। और फिर ये लड्डू की थाली, दो चार फोटो सेशन तो होते ही हैं। लड्डू बने चाहे खिचड़ी बने, फोटो सेशन कुकिंग चैनल वालों को ये सबसे ज्यादा काम करना होता है। अभी भी मुझे हंसी आती है। एक ऐसी घटना थी। कुछ तो बनाया था मैंने और बच्चे स्कूल से आए और उनको खाना था और मम्मी फोटो खींच के फिर उसके बाद बच्चों को दे रही है। अभी भी खुद भी हंसी आती है। और मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ तो मैं उसको बता रही थी तो बहुत हंस रहे थे हम लोग। तो पहले इनकी फोटो सेशन हुए, इतनी दुल्हन के फोटो ना खींचते होंगे, पोज ना होते होंगे शादी बारातों में जितने हम लोग के खाने की चीजों के फोटो खींचते हैं। और उसके बाद फिर चावल का कुकर खाली करके मैंने रखा कंटेनर में चावल, और दाल भी फिर हांडी में डाल दी। देखो गाढ़ी हो गई, ऐसी होती है दाल ना, जब बनाओ तो पतली रहती है, फिर जब वो खाने बैठो तो लोग गाढ़ी हो रही, पर इतना सही है। अब इससे ज्यादा गाढ़ी ना हो, मेरे को बहुत गाढ़ी दाल नहीं पसंद। अब फिर बर्तन सब निपटाए, फिर मैंने शुभम को आवाज दी कि शुभम ने पहले ही पूछ लिया था, मुझे लग रहा है कि जैसे लड्डू बंधे थे तो बोल रहा था 10 मिनट बाद। तो मैंने कहा बस ठीक है, फिर 10 मिनट में मैं भी निपटा लेती हूँ सारे, फिर फुर्सत से बैठ के खाएंगे। और इन लोग दोनों भाई बहन धीरे धीरे खाते हैं। शुभी तो पहले लेट लतीफ थी ही खाने में, अब शुभम भी हो गया है। घंटों धीरे खाते हैं तो इनको लगता है टाइम, और हमें तो सब काम फटाफट करने की आदत है। मेरा खाना हुआ, हैंड वॉश किया, बर्तन प्लेट अपनी धो ली। शुभम अपनी प्लेट लास्ट में जब रखता है ना तो धुल के रखता है, अब उसकी ये हैबिट हो गई। अगर सिंक में कोई बर्तन नहीं है, एक भी बर्तन नहीं है, तो फिर शुभम रखता नहीं है बर्तन, धुल के रख देता है बास्केट में। ये अच्छी चीज है, बोलना भी नहीं पड़ता। अगर बर्तन रखें तो फिर रख देते आराम से। बस फिर हम बैठे आराम से देख रहे टीवी। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और फिर कल हम लोग फिर मिलेंगे और आपके रिप्लाई पढ़ूंगी मैं सबके।